भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राज्याध्यक्ष जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। दर्शकों, जो आज का हमारा विषय है वह मुख्य रूप से है ईरान इजराइल का जो युद्ध है, ठीक है, वह क्यों है या उसमें जो न्यूक्लियर की बातें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। उससे पहले अभी हमारा भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध पॉज मोड में गया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है लेकिन पॉज मोड में है। तो सफलता ये रही भारत की कि उन्होंने जो न्यूक्लियर का जो एक तलवार टांगी हुई थी भारत की गर्दन पर पाकिस्तान ने कि हम न्यूक्लियर बम है, हम मार देंगे, हम मार देंगे, और उसके उसकी आड़ में वो आतंकवाद और ये सब सारे कार्य किए करते थे। चलिए खैर वो खत्म हुआ। यूएस बेचारा परेशान है, नूर खान एयरबेस ले लिया है, ये सब चल रहा है। ठीक। ईरान इजराइल में ईरान के पास तो न्यूक्लियर बम भी नहीं है भाई, पर ईरान की बातों में जो रेडिएशन है, ईरान बार बार यह कहता है कि हमने अगर न्यूक्लियर बम बना लिया तो हम मार देंगे इजराइल को। और मेरे ख्याल से हमने पहले मैप्स वगैरह के माध्यम से भी ये बताया था कि बीच में उनका कोई सीमा विवाद भी नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच में भी हम मैप्स में भी दिखाएंगे। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि सर, ईरान को क्या तकलीफ है कि वह इजराइल को न्यूक्लियर बम से ही मारना चाहता है। ओके। जी। पहला आपका लास्ट सवाल मैं पहले लेता हूँ कि ईरान को इजराइल को न्यूक्लियर बम से ही क्यों मारना चाहता है। इसका सिंपल उत्तर यह है कि इजराइल ईरान के बीच में 1,500 किलोमीटर लगभग फासला है। तो वो वहाँ वो फासला जो है ना, वो आर्मी जाकर हो नहीं सकता। ईरान अपनी आर्मी 1,500 किलोमीटर चलाकर नहीं ले जा सकता। ठीक है। तो सेना टू सेना का मुकाबला पॉसिबल नहीं है। ओके। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़कर मीडियम रेंज, कम से कम MRBM इफ नॉट IRBM, तो उतनी की बैलिस्टिक मिसाइल छोड़कर ही वो इजराइल पर अटैक कर सकता है। और साथ साथ वो ये भी कर सकता है कि उस मिसाइल पे, मतलब 2 मिसाइल कम से कम या 3 या 4 मिसाइल हो, जिनमें बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 2 के जो पहले न्यूक्लियर बम थे उतने कैपेसिटी के भी अगर न्यूक्लियर बम उसने लगा दिए ना, तो इजराइल ख़त्म हो जाएगा, टोटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है। क्योंकि इजराइल जो है वो बिल्कुल ईरान के सामने साइज में तो इजराइल कुछ भी नहीं है एकदम। मतलब डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, कंट्री एज सच एरिया ही इजराइल का बहुत छोटा है जी। तो नहीं, इतना बड़ा ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप ईरान का टॉपिकल मैप दिखा सकते थे, लोकलाइज मैप दिखा सकते थे। एनीवे जी। तो एक मिनट ला दें आप, ईरान कहाँ है, इजराइल कहाँ है। हाँ वही 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 ये रहा। देखिए आप दोस्तों कि जितनी दूरी भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर ईरान आता है। अब दूरी का अंदाजा देखिए कि ईरान और इजराइल के बीच में इराक है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, आधा सऊदी अरब है, कुवैत है, ये सारे के सारे हैं। और ईरान का कोई बॉर्डर इजराइल से नहीं मिलता है। ठीक है। ईरान का साइज मुझे लगता है इजराइल के कुछ नहीं तो 50 गुना होगा। हाँ ठीक है। और इजराइल छोटा सा है यहाँ पर। हाँ नहीं, तो यहाँ क्या है, मुद्दा इतना सा है यहाँ पे कि ईरान का ना साइज आज मिलता है, ना इतिहास में कभी मिला है। आई मीन सॉरी, बॉर्डर। ईरान का कोई भी बॉर्डर ना इजराइल से आज मिल रहा है, ना इतिहास में कभी मिला है। तो किसी भी हिसाब से ईरान के पास कोई हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है ही नहीं। आज जो इजराइल के पड़ोसी अरब जो कह रहे हैं कि तुम्हें, ये तो अरबों की भूमि है, तुम्हें यहाँ होने का कोई अधिकार नहीं है, और इजराइल कहता है कि बाइबल में हमें दिया है, तो ये एक्चुअली इजराइल और अरबों का जो झगड़ा है ना, मैं मुसलमानों का नहीं कहूँगा, इजराइल और अरबों का जो झगड़ा है, पड़ोसी अरबों का, वो ये है कि अल्लाह ने किसको पट्टा दिया है ज़मीन का लिखवा कर। ठीक है। क्योंकि दोनों एक ही को मानते हैं। मुल्ला भी कहता है कि इजराइल जिसको मानता है वही उसका अल्लाह है, और बोलता है कि भाई, इजराइल बोलता है हाँ, और उसने हमको पट्टा लिखवा के दिया था, और अरब बोलते हैं नहीं, उसके बाद हम आ गए तो हमारा है। मतलब उनका तो ये है ना कि हम आ गए तो हमारा है। ये हमेशा भारत में भी जहाँ अनधिकृत अवैध कब्जा जहाँ करते हैं, वहाँ पे वही उनका एटीट्यूड है।
हम रह रहे हैं, एकदम ऐसा रह रहे हैं, हाँ तो नहीं खरीदा नहीं तो क्या हुआ, रह तो रहे हैं। वो तरह का जो एक एरोगेंस है, वही दैट इज एन इस्लामिक एरोगेंस एक्चुअली, ये इनका नहीं है, क्योंकि वही डीएनए वाले हिंदू में वो एरोगेंस नहीं मिलेगा। सर ये तो वही वाली लाइन आ गई कि जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन में से शुरू हो जाती है। ये तो वही डायलॉग जो हाँ वही वही ना, वही फिलॉसफी है, जहां हम खड़े हो जाते हैं वो जमीन हमारी हो जाती है। ओके, वो बेशर्मी को हम कहीं बाद में देखेंगे, लेकिन इसका क्या है कि मूल मुद्दा ये है कि इजराइल को ईरान केवल न्यूक्लियर बम से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, दूसरा कोई उसका कारण नहीं है। और वो क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता है? क्योंकि एक हदीस कहती है, कुरान नहीं कहता, माइंड यू, कुरान में नहीं है। एक इसकी बुखारी की हदीस है और मेरे ख्याल से दूसरी भी हदीस है ये, जो कहती है कि आखिरत तब आएगी जब आखिरी जू मारा जाएगा, आखिरी यहूदी मारा जाएगा। और यहां तक कहती है कि कोई यहूदी अगर एक पेड़ के पीछे छुपा होगा, पत्थर के चट्टान के पीछे छुपा होगा, तो वो पत्थर आवाज देगा मुसलमान को, अरे मोमिन आ जा, मेरे पीछे ये यहूदी छुपा है, उसको मार डाल। और जब मार डाला जाएगा तो उसके बाद आखिरत आएगी, मतलब पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा और इनको इनकी जन्नत मिल जाएगी। तब तक इनको जन्नत नहीं मिलेगी। ये इनकी मान्यता है, ये इनका बिलीफ है। और इसके लिए सर ये इनका अंधविश्वास है। हाँ, बिलीफ का बेस क्या है? बेसिस ऑफ अ बिलीफ इज अ लाई, बिलीफ इज नेवर द ट्रूथ। भाई सूरज उगता है, देखिए एक वेद की ऋचा है, ऋग्वेद की ऋचा है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत्। मतलब ये सूर्य जो है वो समवर्तताग्रे, सामने है, भूतस्य जाता, सभी सृष्टि का उत्पन्न, सभी सृष्टि उसी के उत्पन्न होती है, उसी पतिरेका आसीत्, उसका पोषण भी वो करता है। अब ये साइंटिफिकली सच है, सूर्य सामने है, और अगर सूर्य ना हो तो लाइफ भी ना हो। तो ये एक स्वयं सिद्ध बात है, ठीक है। उसका उत्तरार्ध जो है वो कहते हैं कि भाई तेरे को पूजना है तो उसको पूज लेना, उसके वजह से तो पूरी सृष्टि आपको किसे ढूंढ रहा है। वो एक तार्किक प्रश्न पूछा है अंत में, ऐसा ये नहीं, लेकिन बात ये है, ये सत्य है। तो वैसे इनका तो कोई ये नहीं है, हम कहते हैं इसलिए है। तो बात इनकी ये है कि ये इजराइल को इसलिए नष्ट करना चाहते हैं। अच्छा, ये बात हो गई इजराइल की, हमें उससे क्यों चिंतित होना चाहिए? क्योंकि ये आखिरत के लिए, ये उसके पहले की, मैं आता हूं उस पर, आखिरत के लिए उसके पहले का स्टेज है गज़वाए हिंद। अच्छा, गज़वाए हिंद की भी कुरान में नहीं है, ये एक हदीस है, वो है सुनन इब्न नसाई में। अरे नसाई सही सित्ता में, मतलब जो 6 किताबें हदीस की जो ऑथेंटिक मानी जाती है उनमें से है, लेकिन उसकी ग्रेड ये नहीं है कि जो बुखारी की है। लेकिन इनकी फितरत ऐसी है ना कि ये जहां काफिर से वास्ता पड़े, यहां ये ज़ईफ हदीस को भी सही बता देंगे। अब ज़ईफ मतलब ये होता है कि जो झूठी फैब्रिकेटेड हदीस है, जो बस शान में कसीदा काढ़ा गया है साहब का नाम लेके, और फिर उनका डर इतना है कि उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, तो ऐसी हदीस, ऐसी जो चीजें हदीस बनती है उनको ज़ईफ हदीस कहा जाता है। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक पाकिस्तानी पब्लिकेशन है जो अंग्रेजी में है, जिसमें 100 ज़ईफ हदीसों का कलेक्शन है, और उर्दू में इंटरनेट पे 1500 तक ज़ईफ हदीसों का कलेक्शन पाकिस्तान का अवेलेबल है। मुझे उर्दू नहीं आती, नहीं तो मैं उससे भी पढ़कर दिखाता। और उनमें से एक ज़ईफ हदीस वो है जो कहती है कि एक बुढ़िया जो कूड़ा फेंकती थी और एक दिन उसने नहीं फेंका तो साहब पूछने चले गए और उसको उसकी तीमारदारी की, तो वो बहुत खुश हो गई और उसने इस्लाम कबूल लिया। ये ज़ईफ हदीस है और अनफॉर्चुनेटली यूपी के टेक्स्ट बुक में लगाई गई है। खैर, वो मुद्दा अलग है। बात यह है कि ये गज़वाए हिंद उसके पीछे कई हदीस है।
अब इनको आप पकड़ो, भारत के मुसलमानों को पकड़ो, पूछो क्या गजवाए हिंद, तो बोलते नहीं वो हो चुका। वो एक्चुअली आपको क्लोरोफॉर्म सुना रहे हैं कि हो चुका है, उसके इसमें हो चुका, वो हो चुका। नहीं, पाकिस्तान के वीडियोस आज भी आपको मिलेंगे कि वो कहते हैं कि तुम्हें भारत के दोनों बाजू पाकिस्तान बनाया इसीलिए गया था ताकि भारत के मुसलमानों के साथ मिलकर तुम गजवाए हिंद जल्दी से कर सको। ओरिया मकबूल जान वगैरह उनके यहाँ जो है ऐसे रेडिकल्स है, या वो लाल टोपी वगैरह है, उनके मिलेगी आपको वीडियो, नाम लेके बता रहा हूँ। और भी अभी एक कोई आबिदी करके है, एक वो लाल टोपी का वारिस पैदा हो गया है। वारिस मतलब उसका कोई बायोलॉजिकल संबंध नहीं है, मैं ये बकवास करने में वारिस पैदा हो गया उसका। वो तो फैज़ ज़ैनुल अब्दीन ऐसा कुछ नाम है उसका। वो एक क्या लंबी लंबी छोड़ता है यार, उसके पूर्वज भोपाल से होंगे, पता नहीं। सर लाल टोपी की वारिस यहाँ यूपी में भी बहुत सारे हैं सर, लाल टोपी पहन के घुमा करते हैं, काम उसी का करते हैं। हाँ भाई, नहीं काम उसी का करते हैं, काम उसी का करते हैं। तो खैर, हाँ, तो मजे की यहाँ बात यह है कि हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए। गजवाए हिंद इनके दिमाग में जो छपी हुई है, अब उसके शिकार हम और आप हैं, हिंदू है। हाँ हाँ, उसके शिकार हम और आप हैं। और ये आपको बोलते नहीं ऐसा कुछ है नहीं। अभी वो पिछले साल उसने जो कौन सा उनका ये है देवबंद, उन्होंने कबूल किया था ना कि हमारे सिलेबस में है गजवाए हिंद, सिर्फ पढ़ाते हैं हम। क्या पढ़ाते हो भाई, क्यों पढ़ाते हो? क्यों ये नहीं पढ़ाते कि गजवाए हिंद होने वाला नहीं है? मतलब एक बात बताता हूं, सुनिए, ये लाइन मैंने कही है पहले भी, शायद आपके शो पे कही है, कहीं और कहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं रिपीट करता हूं उसे, हमेशा रिपीट करने लायक लाइन है। इन एनी नेशन, इन एनी डेमोक्रेटिक नेशन, इस्लाम क्रिएट्स एन एलियन नेशन बाय एलियनेशन ऑफ मुस्लिम्स। वो मुसलमानों को इस्लाम, मतलब मुल्ला मौलवी उनके जो है, जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, वो उनको कहते हैं कि भाई तुम इनमें से नहीं हो, ये तुम में से नहीं है, तुम अलग हो, तुम अपने आप में एक अलग, तुम्हारी पहचान अलग है। हालांकि ये सर मैं एक चीज देख रहा हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो मैप है, इसमें जैसे ईरान और पाकिस्तान आसपास हैं, दोनों के बॉर्डर मिलते हैं, दोनों ने आपस में बांट लिया है कि पाकिस्तान तुम भारत की तरफ आगे बढ़ो, भारत के काफिरों को मारो, हिंदुओं को मारो, और हम इधर से ना इधर ज्यूस को संभालेंगे। इन दोनों ने कि हमको दोनों को आखिरत लानी है, तो आपस में हिस्सा बांट लिया है कि चलो तुम लोग उधर, तुम उधर देख लो, हम इधर देख लेते हैं, और जल्दी जल्दी आखिरत लानी है जी। नहीं, पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को तो वो आपस में कोई ऐसा अनसेड या सेड एग्रीमेंट नहीं है, इट्स जस्ट कि ये है, ये पाकिस्तान का सारा ध्यान भारत पे है। नहीं देखिए, पाकिस्तान को तो भारत सौंप दिया है, दैट इज व्हाई मुस्लिम्स कॉल पाकिस्तान एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। एक सवाल सर, हम ईरान और इजराइल की ही बात कर रहे थे, तो क्या अगर यहूदी इजराइल छोड़कर चले जाएं, कहीं चले जाएं, रशिया चले जाएं, यूरोप चले जाएं, या पहले जहां भी अमेरिका में रहते थे सारे भारत आ जाएं, तब भी क्या ये उनका पीछा छोड़ देंगे? नहीं, आप मुझे कोई मूल्य से, मतलब भारत की किसी भी मूल्य से, मौलाना से, वो जिन्ना टोपी वाले, लाल दाढ़ी वाले वगैरह, वो जो उनके जो टिपिकल होते हैं, ठीक है, नामचीन किसी मौलाना से ये कहलवा दें कि यहूदी इजराइल की ज़मीन खाली कर दे और कहीं भी चले जाए, हमें कोई वास्ता नहीं है, हमारी आखिरत में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसका फातिहा पढ़ने जाऊंगा, नमाज़े जनाज़ा और फातिहा पढ़ने जाऊंगा उसका। तो इट मीन्स कि इस्लाम के पीछे की जो सभ्यताएं हैं, इस्लाम को वो निपटानी है, तभी इस्लाम का सच सच माना जाएगा, क्योंकि उसके पीछे की सभ्यताएं जो हैं वो अपना सच बयान कर रही हैं, तो इस्लाम की बातें फिर झूठ साबित हो जाती है कि भाई एक नहीं, जो भी उनकी अपनी आखिरत जन्नत में चल रहा है। एक सेकंड, इस्लाम को कंपैरिजन के लिए कोई स्टैंडर्ड रखना नहीं है, उसको वो फितना कहते हैं। फितना बेसिकली वो है जब आपका बिलीफ जो है वो अगर बिल्कुल मोनोलिथिक नहीं है, मोनोथिस्टिक बिलीफ आपका अगर मोनोलिथिक नहीं है तो वो नहीं चलेगा।
आपके यहाँ कोई दूसरा, मतलब उनकी तो आयतें हैं जो कहती है कि पूरा दीन इस्लाम का हो। मतलब वो हेनरी फोर्ड का जो था ना, द कस्टमर कैन हैव अ कार इन द कलर ऑफ हिज चॉइस एज लॉन्ग एज इट इज ब्लैक। द कस्टमर कैन हैव एनी कार एनी कलर एज लॉन्ग एज इट इज ब्लैक। a car in any color, a color of his choice, in any color of his choice as long as it is black। तो इनकी वो आयत तो वही है 839, सूरह 8 आयत 39, नंबर भी बता देता हूँ। दीन पूरा अल्लाह का हो फिर, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह, बस। वो नहीं, देखिए रसूलुल्लाह को आप बाहर रखिए, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह की मेन बात है। मतलब अल्लाह के है, दूसरा नहीं है। इसका असली मतलब ये है कि हमारा ही माबूद मतलब पूजनीय, जो हमारा है वही पूजनीय है, हमारा ही माबूद तुम्हारा नेस्त नाबूद। और भारत में इनके तोड़े हुए जितने भी मंदिर देखें तो इस बात की प्रचिति आ जाती है, दूसरे इसके कोई जरूरत नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राम जन्म भूमि का जो राम मंदिर है, हर जगह है राम मंदिर है। नहीं सर, बाबरी, इन्होंने अपनी बाबरी बनाई ही नहीं है, अभी पहली ईंट नहीं रखी है। 5 साल हो गया फैसला है, 6 साल हो गया फैसला है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है जानते हैं? बताइए। महरौली में है कुव्वतुल इस्लाम। हाँ, लिखा है वहां पे, मतलब लिखा हुआ कि जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया है। 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया है, लिखा हुआ है, उन्होंने खुद लिखा हुआ है। ऐसा ही नहीं लिखा, ऐसा नहीं, इनका लिखा हुआ है। नहीं, इनका लिखा हुआ है कि हमने ये बनाया है। बड़े शान से कहते हैं कि हमने ये बनाया है। वो कहते हैं टीवी पर आके कि दूसरे के इस पर इबादत क्या नमाज कबूल नहीं होती? उनको कुव्वतुल इस्लाम नहीं दिखता? जहां जमीन की कहीं किल्लत नहीं है वहीं पे आपको मंदिर गिराकर ही मस्जिद क्यों बांधनी थी? सर लखनऊ में भी एक टीले वाली मस्जिद। क्योंकि सिंपल फंडा बताता हूं, इस्लाम के जो ये कहते हैं 5 इसके पिलर्स है ना, तो मैं आय से ही 5 पिलर बताता हूं। इन्फिल्ट्रेशन, उसमें इस्लाम का सबसे फंडामेंटल लेसन, फाइनल इस्लाम का जो लेसन है वो है इंसल्ट। सर एक बात और है, ठीक है, इनको मंदिर चाहिए तोड़ने के लिए, इनको ज्यूज का भी चाहिए तोड़ने के लिए। ये ज्यूज के मंदिर, देखिए मुसलमान को, देखिए मुसलमान को क्या है, इनके जो कल्चर है आज तक की, वो ये है कि इज्जत कमाने के लिए दहशत के सिवा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। काबिलियत जब आप दिखाएंगे, जब आप विज्ञान सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी थियोलॉजी कितनी बकवास है। समझ रहे हैं आप? जी सर। इसके लिए इनको यह पता है कि आदमी को अगर आप मतलब अकल का दखल नहीं चाहिए, तो जब अकल का दखल नहीं होगा तो आदमी इज्जत कैसे करेगा, इज्जत कैसे पाएगा? इज्जत की भूख तो सबको है, तो इज्जत कहां से पाएगा? दहशत के माध्यम से। तो सर मेन मुद्दा ये है कि इनको जो ज्यूज को खत्म करना है, इनको हाँ। ये पता चल गया कि इजराइल एक ऐसी जगह है जहां पर हम एक न्यूक्लियर बम मार देंगे तो सारे ज्यूज खत्म हो जाएंगे, या बहुत पीड़ित अवस्था में चले जाएंगे, या कम से कम 1 या 2 मार देंगे तो सारे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए इनको न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना है। दुनिया कह रही है कि न्यूक्लियर बम जिसने भी बनाया कि हम डेटरेंट, कि हम पर कोई हमला न करे, वरना हम युद्ध नहीं चाहते, इसलिए हमने न्यूक्लियर बम रखा है ताकि कोई हम पर हमला न करे। इनका ये दुराग्रह है कि हमको बम मारने के लिए ही पैदा करना है। तो सर इनके पास क्यों होना चाहिए फिर न्यूक्लियर? कोई दुनिया अगर इनके ऊपर 100 मिसाइल गिराकर यह तय करे कि आपके पास न्यूक्लियर बम नहीं होगा, तो मुझे लगता है सबसे जरूरी और सबसे सही चीज है इनके हाथ में न्यूक्लियर बम। ऐसी सोच है, जितने आपने विचार बताए, इनके जिस हिसाब से इनके विचार चल रहे हैं, ऐसे लोग के पास तो सर इनको तो ये तो हर चीज को हथियार बना लेते हैं, चाकू को, बस को, गाड़ियों को, इस कभी इससे कुछ चल दिया, हर अपने लेखन को, जावेद अख्तर टाइप के लोग लेखन को ही हथियार बना लेते हैं। इनको न्यूक्लियर बम मिल जाएगा तब तो ये नरक मचा देंगे। बिल्कुल आखिरत फिर यही होगा, कयामत का मतलब कि दुनिया भर में न्यूक्लियर बम फोड़ते फिरेंगे ये लोग। फिर तो भारत पर भी फोड़ेंगे, सब जगह, किसी जगह तो नहीं छोड़ेंगे। अपने मुसलमान शियाओं पर मार देंगे सर ये। फिर तो इनकी आपस की चालू हो जाएगी ना। हिंदू जीव हटाने के बाद फिर इनका आपस का चालू होगा 72 वाला।
अरे भाई देवबंद में देखिए, बरेलवी को मारेगा। उनका उनका जो एडम के चैनल पे मैंने कहा था वही लाइन दोहराता हूँ, जी। काफिर खत्म हो गए ना, कि काफिर मारने के लिए आप जब ढूंढोगे, घूमते फिरोगे, काफिर 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 कहते कहते जब काफिर नहीं मिलेगा तो काफिर 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 का फिर काफिर 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 का हो जाएगा। फिरका फिरका हो जाएगा। हाँ, तो फिर काफिर फिरकों को काफिर से काफिर घोषित करेंगे, जैसे अहमदिया को कर और दिया। करते हैं आपने बताया था एक्चुअली। पाकिस्तान में एक बाप था, वो अपने बच्चे को काफिर काफिर सिया नहीं नहीं, काफिर पढ़ा। एक सिंपल बात बताता हूँ। एक्चुअली काफिर शब्द को लेकर ये हमसे बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। काफिर वो कहते हैं काफिर वो है जो सत्य नहीं मानता, नहीं, काफिर वो है जो इनकी सत्ता नहीं मानता। एक सिंपल वाक्य बताता हूं, ये कहते हैं इस्लामी सबमिशन। व्हेन यू रिफ्यूज टू सबमिट व्हाट डू दे डू? जब आप झुकते नहीं है तो क्या कहते हैं? सब काट के झुकाते हैं, मुंडी पकड़ के झुकाते हैं, सब काट के झुकाते हैं। तो वो हो गया सब्जुगेशन, वही काफिर का अर्थ है। वन हु डज नॉट सबमिट इज अ काफिर। तो इस सब के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं दोस्तों। थ्योरी वाइज तो जो है सो है, प्रैक्टिकल में दिख रहा है कि भाईजान लोग को जो है न्यूक्लियर बम चाहिए ताकि वो पहले इजराइल पे मार सकें। और खैर पाकिस्तान से बहुत तो लोगों को तकलीफ हुई होगी कि आज तक तुमने, अच्छा न्यूक्लियर बम इसलिए पाकिस्तान ने नहीं मारा क्योंकि उसका वो था ही नहीं, अमेरिका ने रख रखा था, अमेरिका कंट्रोल करता था, अमेरिका का ये तो घोषित रूप से पता चल गया है। देखिए इनकी बुद्धि में इतना नहीं नहीं नहीं, आई डिसएग्री। देखिए, न्यूक्लियर बम उन्होंने केवल इसलिए रखा था ताकि इंडिया को डरा के रखे कि हम न्यूक्लियर बम मारेंगे, न्यूक्लियर बम मारेंगे। उनके लोग तो यहाँ तक बकवास करने लगे कि पाव पाव के न्यूक्लियर बम है। मतलब मानो गोल से फेंकेंगे या क्या करेंगे पता नहीं है, पर यहाँ तक बकवास में उतर आए थे कि पाव पाव के न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम, मतलब हम युद्ध में टैंक्स वगैरह पे वहाँ छोटे न्यूक्लियर बम है वो करेंगे वगैरह, ये सब उनका बकवास चल रहा था। ठीक है, तो बेसिकली हमसे लड़ने की हिम्मत मत करो, हम न्यूक्लियर बम मारेंगे। मतलब आप अगर उनसे आजीज आकर चढ़ाई कर देंगे, उनके जो गोरिल्ला जो ये चल रहे थे, टेररिस्ट टैक्टिक्स चल रहे थे, उनसे आप अगर आजीज आकर उन पर हमला कर ही देंगे तो ये कहेंगे कि देखो हमला किया तो हम न्यूक्लियर बम मारेंगे। वो पति पत्नी और वो नाम का एक सिनेमा आया था, मालूम है? ये मत करो वरना, ये मत करो वरना, पानी गर्म होना चाहिए वरना, तो वो बेबी चिल्लाकर पूछते वरना क्या? वरना ठंडे पानी से नहा लूंगा। तो अभी वो ठंडे पानी से नहा रहे हैं, पानी भी नहीं है, मोदी जी ने पानी भी बंद कर दिया। चेनाब का तो बंद गया, अभी इंडस का बचा हुआ है, सिंधु नदी का बचा हुआ है, चेनाब को बंद कर रखा है। और बारिश हो रही सर इस समय तो खोलने बंद कर रहे हैं। खैर इनका वही इलाज है, इनका इलाज जरूरी है। और इससे पहले कि ये हम लोग को खत्म करें, हमें अपनी सुरक्षा तो करनी ही है। हमें भविष्य की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना है, यह बातें भी अब करना जरूरी है। इसी के साथ मैं आज की चर्चा का समापन करता हूं। क्लोजिंग कमेंट सर। जी सर। जिनको लाज नहीं है ना, जिनको लाज नहीं आती है, उनका इलाज जरूरी होता है। और वही मोदी जी इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता। जिनको लाज नहीं उनका इलाज जरूरी। तो खैर दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट, कृपया अपनी राय में कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आनंद सर का चैनल आनंद आख्यान और हमारा चैनल प्रारब्ध। और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जरूरी बात है कि ईरान इजराइल को क्यों मारना चाहता है, कैसे मारना चाहता है, उसका हमसे संबंध क्या है, उसका हमसे संबंध। तो बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।